तारा, खबरदार, अगर तूने इस बार कोई होशियारी दिखाई, बहुत हो गया है। किसी चीज की हद होती है बेटा। इस बार अगर तूने कोई भी होशियारी दिखाई तो अच्छा नहीं होगा, सुन रही है? माँ, आपको पहले ही पता है मैं कितनी बार अपने जवाब को बार बार आपको दूं। आपको पता है कि मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ एक राजकुमार से होगी और किसी भी मामूली लड़के से नहीं। क्या आपने मेरा जवाब सुन लिया? तारा, मुझे न तेरा जवाब सुनना है और ना मैं जवाब सुनने के लिए यहाँ पर आई हूँ। आज बहुत हो चुका है। ना तो तुझे कोई राजकुमार मिलेगा और ना क्या तू शादी नहीं करेगी क्या? हाँ, राजकुमार चाहिए। ऐसा कैसे नहीं? अरे राजकुमार आएगा या तो मैं चली जाऊंगी राजकुमार के पास, क्योंकि मेरी शादी तो पहले से ही भगवान ने तय कर रखी है। ऐसा कैसे बोल सकती है तारा? थोड़ा अंधविश्वास से निकलकर, मोह माया की दुनिया से निकलकर सच की दुनिया में जीना शुरू कर दे। तेरी जैसी मामूली लड़की से कौन ही राजकुमार शादी कर लेगा? और सुन ले, आज तुझे देखने आने वाले हैं। खबरदार, अगर कोई भी होशियारी दिखाई मेरे सामने। माँ, आपके कहने से कुछ नहीं होता। आप कुछ भी मत बोलिए। ऐसे बार बार सुमित्रा तारा को डांटती हुई नजर आती है और वहां से चली जाती है। और कुछ समय बाद लड़के वाले देखने आ जाते हैं। अरे आइए आइए, आपने तो बताया भी नहीं, आप तो बहुत ज्यादा जल्दी आ गए। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, जीत रहा। अरे खड़े क्यों हैं आप? बैठिए बैठिए, नाश्ता पानी लगाते हैं हम। बैठिए बैठिए। अरे भाई साहब, बैठना बैठना होता रहेगा। आप हमें पहले अपनी लड़की से तो मिलवा दीजिए जिस काम के लिए हम आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलवाएंगे, जरूर मिलवाएंगे। अरे सुमित्रा, जल्दी आओ। इस तरीके से सुमित्रा वहां आ जाती है और तारा की खूब बड़ी बड़ी तारीफें करने लगती है। कहती है, हमारी बेटी लाखों में एक है, आपको ऐसी बेटी कहीं नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, आपकी बेटी की तारीफ हम कितनी देर से सुन रहे हैं, अब दिखा भी दीजिए। क्यों नहीं, मिलवाते हैं अभी। तारा, तारा बेटा, इधर आ जाओ। शायद आवाज नहीं जा रही होगी, मैं बुला कर लेके आती हूँ। क्यों तारा बेटा, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? अरे कितनी देर से हम तुम्हें बुलाए जा रहे हैं। तुम्हें पता भी है कौन आया है? रिश्ते वाले आए हैं तुम्हें देखने के लिए। माँ, आप मुझे कितने भी लड़के दिखवा दीजिए, मेरी शादी राजकुमार से ही होकर रहेगी। देख लीजिएगा आप। हाँ, बाद में देख लेंगे, बाद में कर लियो शादी राजकुमार से। चल अभी तू हमारे साथ चले जा। हाँ ठीक है, मुझे क्या इससे। देखिए, आ गई हमारी बिटिया। लाखों में एक है हमारी बेटी, देख लीजिएगा आप। ओहो, मुझे इस कैंचुए से बिल्कुल शादी नहीं करनी। और वैसे भी आप लोग जानते हो कि मैं राजकुमार से शादी करूंगी और इस जैसे किसी भी मामूली लड़के से शादी नहीं करने वाली। मेरी शादी राजकुमार से ही होकर रहेगी। क्या बोल रही है आपकी बेटी? क्या कह रही हो? पागल वागल हो गई हो? हाँ, कुछ भी बोल रही हो सामने सबके। तारा, कुछ भी क्या? हाँ, मैं तो सच ही बोल रही हूँ। मैं आप दोनों को पहले ही बता चुकी हूँ, मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ एक राजकुमार से होगी। मुझे राजकुमार लेने आएगा। आपकी बेटी जरा पागल वागल हो गई है। हाँ, राजकुमार से शादी करेगी? राजकुमार इनसे शादी करेगा? हाँ, मुझे तो हंसी आती है। आप जरा चुप रहिए और अपनी तहजीब में रहिए, नहीं तो अगर मैं ज्यादा बोल जाऊंगी तो आपके लिए ही हानिकारक होगा। अरे ये तो इतनी बोलती है। अरे आप तो इसकी इतनी तारीफ पर तारीफ करी जा रही थी, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला। आप जो हमें दिखाना चाह रही थी वो तो इसकी बिल्कुल उल्टा है। चल बेटा सुनील, यहाँ से। ये तो बहुत बदतमीज निकले। इनको तो तमीज ही नहीं है किसी से बात करने की। तुम्हें तो है ना, तुम लोगों को तमीज है तो निकल जाओ। अभी तक यहाँ अपनी बेइज्जती क्यों करा रहे हो? जब मैंने बोल दिया, और तुम्हें क्या तमीज नहीं है किस तरीके से एक राजकुमारी से बोला जाता है? ओह, राजकुमारी? तुम राजकुमारी बन गई हो? हमें तो पता ही नहीं था। चलो बेटा यहाँ से।
इनको राजकुमारी बनने देते हैं, हम भी देख लेंगे कि इनकी शादी किससे होगी। हाँ, तो देख लीजिएगा, मेरी शादी एक राजकुमार से होगी और वो इस केंचुए से काफी ज्यादा अमीर और सुंदर होगा। इस तरीके से तारा एक बार फिर अपनी होने वाली शादी को तोड़ देती है और ना जाने कितनी बार और आगे तोड़ेगी। कुछ समय बाद तारा गुस्से से घर से चली जाती है। वहीं पर उसे अपनी दोस्त आरोही मिलती है। आरोही तारा को देखकर कहती है, अरे तारा, कहाँ चली बहन? क्या बताऊं, मेरी दोबारा से शादी कर रहे थे और मैं ना जाने कितनी बार। हाँ, मुझे पता है कि तुझे राजकुमार से शादी करनी है, लेकिन अगर तेरी शादी राजकुमार से नहीं हुई तो फिर क्या करेगी? अरे कुछ भी मत बोल आरोही, मेरी शादी राजकुमार से ही होगी। कितनी बार बताऊं? अरे मैं भाग्य से लिखवा कर आई हूँ। अच्छा तारा, जरा समझदार बनो। हम जैसी मामूली लड़की से किसी राजकुमार की शादी कैसे हो सकती है? जरा सोच। हाँ, मुझे भी पता है कि राजकुमार की किसी मामूली लड़की से शादी नहीं होती है, लेकिन मैं थोड़ी मामूली हूँ। मैं तो लाखों में नहीं, करोड़ों में एक हूँ। हाँ तारा, मुझे भी पता है कि तुम करोड़ों में एक हो, लेकिन राजकुमार है वो। हाँ, तो मैं भी राजकुमारी बन जाऊंगी शादी करने के बाद। अरे तारा, तूने कुछ आवाज सुनी? मुझे कुछ आवाज आ रही है जंगल से। हाँ, इसी तरफ से आ रही है। क्या बोल रही है? मुझको तो कोई आवाज नहीं आ रही है। नहीं तारा, मुझे आवाज आ रही है। शायद कोई गिर गया है या कोई मदद मांग रहा है। हाँ तो क्या? अरे अब मदद करने भी जाएं क्या? वो खुद अपनी मदद कर लेगा, जो भी होगा। हम क्यों अपनी मुसीबत में डालें अपनी जान को? अरे तुम्हें पता थोड़ी है वहाँ कौन हो सकता है? क्या पता कोई बुजुर्ग हो और बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हो। हाँ, कोई भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार तू कैसी है? चल चलते हैं ना। अरे मैं नहीं जा रही पागल, वहाँ पर वो खतरनाक जंगल है और सुना है ना उस जंगल की कहानी, कितना डरावना है वो। अरे यार चल, देख कितनी जोर जोर से आवाज आ रही है। मुझे लगता है कोई बुजुर्ग ही होगा। अरे कोई बुजुर्ग हो, बुढ़ा हो, मुझे इससे क्या? लेकिन चल, अगर तू इतना कह ही रही है तो चल, मैं तेरी मदद करती हूँ। हाँ तो अब चल ना तारा, जल्दी चलते हैं। फिर क्या, दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ती हैं। कुछ समय बाद तारा आरोही से बोलती है, आरोही बहन, अब मैं आगे नहीं जा सकती। अब ये खतरनाक जंगल और भी खतरनाक होता जा रहा है। नहीं, मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अरे तारा, कुछ दूर और चलकर देख ले रहे हैं, अगर कोई नहीं होगा तो हम वापस घर चलेंगे। बस कुछ दूर की तो बात है। तू क्या बकवास कर रही है? आगे का जंगल देखा है? बार बार आरोही के कहने पर तारा उसकी बात मानकर जंगल में आगे की तरफ चलने लगती है। अचानक से उन दोनों के सामने एक बुजुर्ग इंसान गिरा पड़ा हुआ होता है। वो दोनों देखकर डर जाती हैं। चलते हैं तारा, चल जल्दी। बाबा उठिए। तारा, इनको तो होश ही नहीं आ रहा है। तो एक काम कर तू, मैं पानी लेकर आती हूँ, तुम यहीं रहो तब तक। तारा, ओ मेरी मैया, मैं इस जंगल में नहीं रह सकती, ये बहुत डरावना है, मुझे भी अपने साथ ले चल। कुछ देर की बात है, मैं अभी लेकर आती हूँ पानी, बस तू कुछ समय यहाँ रुक जा। अगर बाबा को मेरे जाने में होश आ गए तो फिर क्या, तू इन्हें संभाल तो लेगी। मैं बस फटाफट पानी लेकर आती हूँ। ठीक है, जा बहन, जल्दी आइयो। फिर आरोही वहाँ से पानी लेने के लिए चली जाती है। अरे यार, मुझे आरोही अकेले छोड़ गई। मैंने उससे कहा था कि मुझे भी अपने साथ ले चल, लेकिन मुझे इस डरावने से जंगल में अकेला छोड़ गई, पागल सी। अरे यार, ये बाबा उठ भी तो नहीं रहा है। बाबा, ओ बाबा, मैं एक राजकुमारी हूँ और मुझे ये शोभा नहीं देता कि मैं इतने घने जंगल में अकेली भटकूं। कुछ समय बाद आरोही भी पानी लेकर वहाँ पर आ जाती है। तारा, मैं पानी लेकर आ गई हूँ, तू पानी दे दे उन्हें। तू पिला देना। अरे मैं क्यों पिलाऊं, मुझे कोई शौक नहीं है पानी पिलाने का, तू पिला बहन। हाँ तू हट जा फिर। यार तू कितनी क्रूर है, हट सामने से। बाबा उठिए, पानी पी लीजिए। कुछ समय बाद बाबा को भी होश आ जाता है। वो आरोही से कहते हैं, बेटा मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया,
तुम ना होती तो आज मैं शायद इस दुनिया में ना होता। शुक्रिया, तुम्हारा भला हो। तुम बहुत ही ज़्यादा दिल की अच्छी हो और साफ भी। तुमने मेरी जान बचाई तो मैं तुम्हें यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं तुमको एक वरदान देता हूँ। क्या तुम्हें पता है? क्या बाबा? कुछ दिनों में आसपास के सारे राजकुमार स्वयंवर के लिए इकट्ठा होंगे। वो अपनी रानियों को चुनेंगे, तो तुम भी वहाँ जाना। लेकिन बाबा, आप ये भूल रहे हैं कि वहाँ मामूली लोग नहीं जा सकते। उनको इजाज़त नहीं है वहाँ जाने की। बेटा, मुझे पता है, लेकिन तुम वहाँ पर जाना और तुम्हें देखकर एक राजकुमार तुमसे शादी करने के लिए हाँ बोलेगा और तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। वह तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं देखेगा। तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें इस सिरप की एक बूंद को पी लेना है और तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। बाबा, लेकिन मेरी एक मांग है। क्या बेटी? बोलो, मैं तुम्हारी हर मांग को पूरा करूँगा। मैं ये कहना चाहती हूँ बाबा कि ये मेरी दोस्त है, इसका नाम तारा है और ये राजकुमार से शादी करना इसका स्वप्न है। तो अगर आप इसकी भी शादी किसी राजकुमार से करा देंगे तो मैं बस यही चाहती हूँ। क्यों नहीं बेटा, तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्त भी जा सकती है। उसे भी वही दवा का एक घूंट पिला देना। राजकुमार उसे भी पसंद कर लेगा। वो राजकुमार इसके अलावा और किसी को नहीं देखेगा बस, और ये राजकुमारी बन जाएंगी। ठहरिए बाबा, मुझे सिर्फ एक राजकुमार पसंद करेगा। नहीं नहीं नहीं, इतनी ज्यादा सुंदर हूँ मैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि मुझ पर सारे राजकुमार फिदा हो जाएं? क्या आपके पास इतनी ताकत नहीं है क्या? क्या बोल रही है तारा? तू होश में तो है? अरे, वो तुझे एक मामूली लड़की से राजकुमारी बना रहे हैं और तू उनसे जबान लड़ा रही है। बेटा रुक। बिटिया, तुम यही तो चाहती हो कि सारे राजकुमार तुम्हारे अलावा और किसी को ना देखें। ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, या जो भी समझो, कि सारे राजकुमार जब तुम उस स्वयंवर में जाओगी तो तुम्हारे ऊपर से किसी की नजर नहीं हटेगी। हाँ, अब हुआ ना थोड़ा ठीक। अब चलो भी, यहीं खड़ी रहोगी आरोही? ठीक है बाबा, अब हम चलते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। कुछ समय बाद वह दिन भी आ जाता है। पूरे गांव में ये खबर तेजी से फैल जाती है और तारा और आरोही तक भी पहुंच जाती है। तारा घर से भागी भागी आरोही के पास जाती है और कहती है, आरोही, क्या तूने सुना? अरे, वो दिन आ ही गया। अरे, वो बाबा शायद झूठ नहीं बोल रहा था। हाँ तारा, आज हम राजकुमारी बनेंगे। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज मैं राजकुमारी बनूंगी। मैं भी दिखा दूंगी कि मैं राजकुमारी ही बनने आई थी इस दुनिया में, और कुछ नहीं। ऐसे कुछ समय बाद दोनों महल की तरफ निकल पड़ती हैं। वहीं तारा आरोही से बोलती है, अरे जल्दी चल आरोही, कितना और वक्त लगाएगी? तू इतनी ज्यादा हल्की चल रही है, ऐसे हम कैसे वक्त पर पहुंच पाएंगे? और अगर किसी राजकुमार को कोई और राजकुमारी पसंद आ गई तो क्या होगा? अरे जल्दी चल। अरे कहाँ से हैं आप? हम लोग मराठा की राजकुमारियां हैं। अच्छा, आ जाइए आ जाइए। अंदर अंदर चल रहा है हमारा जश्न। चलिए अंदर, चलिए चलिए। देख रही है आरोही, कितना बड़ा महल है। मेरा तो दिल ही आ गया इस पर। हाँ तारा, मुझे भी ये सपने की दुनिया जैसा ही लग रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझ जैसी मामूली लड़की की कभी किसी राजकुमार से शादी होगी और मैं राजकुमारी बनूंगी। हाँ, मुझे तो पहले से ही पता था। अगर वो बाबा मुझे वरदान भी न देता ना, तो भी मेरी शादी राजकुमार से ही होती। तू देख लेती, क्योंकि मैं हूँ ही इतनी सुंदर और करोड़ों में एक। दोनों तारा और आरोही आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाती हैं। सारे राजकुमार तारा को ही देखते रह जाते हैं। कोई भी राजकुमार तारा से अपनी नजरें नहीं हटाना चाहता था, सिर्फ राजकुमार विक्रम को छोड़कर, क्योंकि बाबा के कहे अनुसार सिर्फ एक राजकुमार होगा जो पूर्ण रूप से आरोही का होगा, जो उसके अलावा और किसी को नहीं देखेगा। इसलिए वहाँ सिर्फ आरोही को देखता है और उससे जाकर कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो,
तुम जैसी राजकुमारी, खूबसूरत राजकुमारी मैंने आज तक नहीं देखी। मेरी ज़िंदगी में लाखों राजकुमारियाँ आई, लेकिन तुम जैसी कभी नहीं। क्या तुम मेरे से शादी करना पसंद करोगी? हाँ, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगे। लेकिन मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ कि मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक मामूली लड़की हूँ जिसे सिर्फ एक बाबा ने वरदान दिया था कि अगर मैं यहाँ पर इस स्वयंवर में आऊँगी और हिस्सा लूँगी तो मुझे एक राजकुमार ज़रूर पसंद करेगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम कोई मामूली लड़की तो मुझे नहीं लगती हो, लेकिन अगर तुम कह ही रही हो तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या तुम मेरे से शादी नहीं करना चाहोगी क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हारे से शादी करूंगी। इस तरीके से दोनों राजकुमार विक्रम और कहें कि राजकुमार आरोही की शादी तय हो जाती है। लेकिन राजकुमारी जो बनने वाली थी तारा, उसका क्या हुआ? मैं राजकुमार रुद्र आज ये ऐलान करता हूँ कि मेरी शादी सिर्फ इन राजकुमारी से होगी। ऐसा कैसे भाई? मैंने पहले इन राजकुमारी को देखा था, इसलिए इनसे तो राजकुमार देव से ही शादी होगी और किसी से नहीं। हा हा हा, इनसे तो सिर्फ मेरी शादी होगी। मेरी राजकुमार अर्जुन से होगी इनकी शादी। तुम सब चुप हो जाओ, मेरे से होगी इनकी शादी और किसी से नहीं। नहीं 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 राजकुमार अर्जुन, इनसे तो सिर्फ मेरी शादी होगी, मेरी। चलो तो आज देख ही लेते हैं किसमें है कितना दम। तुम लोग ठहरो जरा। तुम लोगों को मैं इतनी देर से लड़ते हुए देख रहा हूँ। तुम लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हो। इसमें लड़ने वाली तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तुम चारों ही राजकुमार इन राजकुमारी से शादी कर लीजिए। चारों की एक ही राजकुमारी होगी तो क्या बहुत लोगों की होती है? हाँ, मुझे तो ठीक लगा ये। हाँ, मुझे भी ठीक लगा। मैं भी ठीक हूँ इसमें। नहीं, मुझे इन 4 राजकुमारों से शादी नहीं करनी। मुझे राजकुमारी नहीं बनना। मैं मामूली लड़की बनना चाहती हूँ। मुझे राजकुमारी नहीं बनना, नहीं बनना। अरे अरे बेटा, अरे चिल्ला क्यों रही हो? अरे क्या हो गया है? हाँ, अरे मैं कहती थी ना कि आपसे कि मुझे राजकुमारी बनना है, लेकिन नहीं, मैं राजकुमारी नहीं बनना चाहती हूँ। नहीं, कभी नहीं। अरे तारा, तुम ही हो ये या कोई और बोल रहा है? नहीं, मैं ही बोल रही हूँ ये। सो फ्रेंड्स, आपने इस कहानी से क्या सीखा? मैंने तो ये सीखा कि आपके पास जितना भी हो वही बहुत होता है। ज़्यादा पानी की चाहत में जो आपके पास होता है, आप उससे भी हाथ गवा बैठते हैं। यही तारा के साथ हुआ।